नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आप सभी को पूरे आज तक परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में दिवाली की धूम इस समय है। असत्य पर सत्य के विजय का ये पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली का ये पर्व अपने ही अंदाज में मनाया। पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर पहुंचे। जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। पीएम मोदी के साथ जवानों ने तस्वीरें खिंचवाई, उन्हें मिठाई खिलाई, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया, पर जवानों को दीपावली की बधाई दी। ये तीनों नौशेरा की तस्वीरें हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो सबसे पहले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने जवानों को दीपावली की शुभकामना देते हुए अपने हाथ से मिठाई खिलाई। ये अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा निराला है। पहले भी हम इस तरह की तस्वीर देख चुके हैं। और तीसरी तस्वीर, जवानों के बीच गए, उनसे उन्होंने बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें कहा। और ऐसी ही हर दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीतती रही है। वो दिवाली जो हम अपने घर परिवार के साथ मनाते हैं। 2014 यानी कि जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब सियाचिन पहुंच गए थे और वहां जवानों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई थी। इसी तरह 2014 के बाद जो दूसरी दिवाली थी वो भी उन्होंने जवानों के साथ मनाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वो जवान हैं जिनकी हौसला अफजाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। एक जवान के लिए अपने प्रधानमंत्री के हाथों से दीपावली की मिठाई खाना ये बड़ी बात होती है। और ये जवान इस बात से न सिर्फ गदगद हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी आत्मीयता से, अपनत्व से न सिर्फ दीपावली की बधाई दी, बल्कि उन्हें मिठाई खिलाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवानों के बीच पहुंचना सिर्फ दिवाली पर्व मनाना नहीं है। और ये जो बात कर रहे हैं वो सम्मान करने के बाद, ये इन हमारे सैनिकों को ये एहसास कराना भी है कि पूरा देश आपका ऋणी है। और वो जो देश है वो आपके इस ऋण को भुला नहीं पाएगा। और ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरीका है कि वो ये बताते हैं कि मैं देशवासियों की तरफ से आपको धन्यवाद कहने आया हूं। आप हमारे देश की सीमाओं की रक्षा सुरक्षा में जुटे हुए हैं, विपरीत परिस्थितियों में डटे हुए हैं। और इसीलिए हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं निश्चिंत होकर। और पौधारोपण भी किया है। नौशेरा सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण भी किया। और ये भी एक संदेश है, क्योंकि ग्लासगो में जो लक्ष्य 2030 तक का कार्बन उत्सर्जन को लेकर पर्यावरण को बचाने की दिशा में भारत के महत्वपूर्ण योगदान का था, तो वो आप और हम सभी को लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण भी किया है, ये पौधा भी लगाया है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस समय क्लाइमेट चेंज से गुजर रही है। ग्लासगो में 200 देशों से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले। वहां प्रधानमंत्री ने वन सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच नौशेरा सेक्टर में हर बार की तरह इस बार भी दिवाली मनाने के लिए उन्होंने हमारे देश के वीर जवानों को चुना, उनके बीच गए। भारत माता की जय। शहीदों को भी नमन किया। उससे पहले दिवाली मनाने से पहले, जवानों से मिलने से पहले शहीदों को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वो तस्वीर भी यहाँ
हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर दीपावली जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो नौशेरा सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 2014 में सत्ता संभालने के बाद दीपावली भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाने की एक परंपरा शुरू कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसी को बनाए रखते हुए वो सुबह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पहुंचे। नौशेरा में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 2019 में इस सेक्टर का वो दौरा कर चुके हैं, जब उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के साथ यहां दीपावली मनाई थी। पीएम मोदी ने जम्मू के नौशेरा सेक्टर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है, और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। नौसेना ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। दोस्तों, हमें मालूम है कि इस समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी। अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है। आज अलग अलग पहलुओं में बेहतर तालमेल, टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टैक्टिक्स का उपयोग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। इसलिए बीते समय से हर स्तर पर लगातार रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ये हमारी सैन्य शक्ति को बदलते समय के साथ कदम ताल करने में अहम रोल निभा रहे हैं। साथियों, आधुनिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी सैन्य ताकत को और मजबूत करने वाला है। दिवाली के अवसर पर भारत और पाकिस्तान की सेना नियंत्रण रेखा पर थी और दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी, मिठाई खिलाई, तोहफे दी। ये वो तस्वीर है भारतीय सेना के जवानों ने दीपावली पर दिवाली गिफ्ट साझा किए, मुंह मीठा करवाया। ये तस्वीरें एलओसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिन रात डटे रहते हैं, लेकिन क्योंकि बुराई पर अच्छाई का ये पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व दीपावली है, और मन का अंधेरा दूर कर हम उसमें रोशनी भरते हैं। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को, भारतीय सैनिकों ने उन्हें मिठाई भेजी, मिठाई गिफ्ट की।
उपहार दिए और दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। दिवाली की सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचे और पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी के बाद योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। योगी ने दिवाली के पावन अवसर पर रामलला की आरती उतारी, पूजा अर्चना की और साथ ही जनता के बीच जाकर उन्हें दीपावली के उपहार भी दिए। दीपोत्सव जैसा त्योहार 9 लाख दियों के ऊपर जला, रिकॉर्ड है सर, कैसे देखते हैं? देखिए, देश और दुनिया को दीपावली जैसा पावन पर्व अयोध्या की देन है। स्वाभाविक रूप से इस पूरे पर्व और त्योहार के प्रति पूरे भारतवर्ष के मन में जो श्रद्धा है, जो आत्मीयता का भाव है, अयोध्या में उस प्रकार से उस आयोजन को आयोजित होना चाहिए। 5 वर्ष पहले हमारी सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया था और तब से ये आयोजन देश और दुनिया का एक बहुत अच्छे इवेंट के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। कल अयोध्या में 12 लाख दीपक जले हैं। राम जी की पेड़ी में 9 लाख से अधिक दीपक जले हैं और जो भीड़ उमड़ी थी कल श्रद्धालुओं की, वो देखने लायक थी और दुनिया ने भी देखा होगा। स्वाभाविक रूप से अयोध्या सप्तपुरियों में एक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या के भौतिक विकास और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो बड़े ही अभिनंदनीय और अभूतपूर्व हैं। हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि यह आने वाले समय में दुनिया की सबसे सुंदर नगरी भौतिक विकास की दृष्टि से भी होगी, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी होगी। कल इस अवसर पर हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम घोषित किए, जैसे प्रधानमंत्री अन्न योजना होली तक चलाने, जिसमें अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न, गेहूं और चावल देने के साथ साथ दाल, चीनी, खाद्य तेल और 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। पात्र गृहस्थी परिवारों के लिए पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, जिसमें अगर एक परिवार में 7 सदस्य हैं तो 35 किलो खाद्यान्न उन्हें भी मिल प्राप्त होगा। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। दिसंबर से जारी हो जाएगा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। कल केंद्रीय कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल से एक्साइज में भारी कमी की है। इससे सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम पर काफी अंतर आएगा, आम नागरिक को राहत मिलेगी। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम को प्रदेश के अंदर 12 रुपये कम करने का निर्णय लिया है और ये प्रदेश के अंदर लागू हो रहा है। डीजल एक सामान्य उपभोक्ता की आवश्यकता के साथ साथ किसानों की जरूरत भी है, उसका लाभ तो मिलेगा ही। युवाओं के लिए, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए पेट्रोल का महत्व होता है अपनी बाइक के लिए और अपने साधन के लिए। तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश को इसका लाभ प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से लाभान्वित होगा। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं। कल उनकी मौजूदगी में दीपोत्सव पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आज योगी हनुमानगढ़ी और राम मंदिर निर्माण स्थल पर पहुंचे। इस बीच पेट्रोल डीजल के दामों पर राहत को प्रियंका गांधी ने डर से लिया गया निर्णय बताया। दीपोत्सव पर अपनी मौजूदगी में जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 9 लाख दियों का रिकॉर्ड बनाया, तो अगली ही सुबह हनुमानगढ़ी पहुंच गए। हनुमानगढ़ी में उन्होंने दिवाली की पूजा की। पूजा के बाद दीपावली की शुभकामनाएं दी। अभी मैंने यहाँ पे हनुमानगढ़ी में दर्शन किया है। पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की मंगलमय कामनाएं सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। हनुमानगढ़ी के बाद योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे।
अयोध्या में राम मंदिर का काम जोर शोर से चल रहा है और 2023 तक रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान कराने की तैयारी है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पूरे देश को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। इससे पहले पेट्रोल डीजल पर एक्साइज घटाकर मोदी सरकार ने महंगाई से बेहाल देश को थोड़ी राहत दी थी। योगी सरकार ने वैट घटाकर उसमें थोड़ा और योगदान किया। इससे पहले अखिलेश यादव हमलावर थे, पूछ रहे थे महंगाई में गरीब का दिवाला निकल गया, वो अब दिवाली कैसे मनाएगा। हम सब संकल्प लें कि सभी लोगों के जीवन में रोशनी आए, खुशी आए और उत्साह के साथ ये दिवाली मने। जहां हम दिवाली मना रहे हैं वहीं ये भी विचार करना पड़ेगा कि आज भी गरीब गरीबी के कारण भरपेट खाना नहीं खा पा रहा है और जिस उत्साह और खुशी के साथ त्यौहार मनाना चाहिए, गरीब आज महंगाई के कारण त्यौहार भी नहीं मना पा रहा है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस कटौती को चुनावों के मद्देनजर लिया गया फैसला बता दिया। प्रियंका ने ट्वीट किया, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को करारी शिकस्त देकर बड़ा झटका दिया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार का ठीकरा महंगाई पर फोड़ा था। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है। वहीं नतीजों के बाद हिमाचल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी माना कि चूक हुई है। देश के अलग अलग राज्यों में रिजल्ट आए। असम में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, मध्य प्रदेश में जीते, कर्नाटक में 2 में से 1 जीते। मैं कहूंगा हर राज्य में उपचुनाव की स्थानीय परिस्थितियां या बाकी कोई कारण रहते हैं, उस पर चुनावों के बाद हर राजनीतिक दल मंथन भी करता है। हम भी अपने यहाँ पर मंथन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अगले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में दिवाली पर निकला दिवाला पार्टी को परेशान कर रहा है। हालांकि महंगाई का साइड इफेक्ट बिहार में देखने को नहीं मिला, जहां जेडीयू बीजेपी की सरकार है। बिहार उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर जेडीयू दिल खोलकर दिवाली मना रही है। जीतकर आए दोनों नए विधायकों का जमकर सम्मान हुआ। नए विधायकों के स्वागत समारोह में नीतीश कुमार ने आरजेडी पर परिवारवाद का रॉकेट दाग दिया। नीतीश बोले, हमारे लिए जनता ही मालिक, उनके लिए परिवार है मालिक। अब सब लोग हमसे पूछते थे तो हमको हमेशा यही कहते रहे हैं कि जनता मालिक है, जो भी फैसला देगी। हम लोगों का तो कर्तव्य है सेवा करना। वहीं 6 साल बाद लालू ने चुनाव प्रचार कर दिवाली धमाका करने की कोशिश की थी, मगर उपचुनाव में बढ़ चढ़कर दावे करने वाले आरजेडी खेमे के पटाखे खुश हो गए। हार के बाद मायूसी में लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली लौट गए। बोले, तबीयत ठीक नहीं। तो इस दिवाली पर कहीं मायूसी है तो कहीं जश्न। मगर दिवाली ये सबक भी देती है कि उम्मीदों की रोशनी से नाउम्मीदी का अंधेरा दूर हो जाता है। अयोध्या में समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार्य सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। किसानों के लिए एक दिया, उनकी याद में एक दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जलाएंगे। अयोध्या में 12 लाख दीप जले। योगी अखिलेश में सियासी तीर चले। राम के नाम बयानों की आतिशबाजी। श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी और उनका परिवार
कभी भी न तो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का समर्थक रहा है। किसानों को लेकर बयानों की बमबाजी। किसान स्मृति दिवस के रूप में आज किसानों के लिए एक दिया, उनकी याद में एक दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जलाएंगे। उपचुनाव के बाद किसकी दिवाली, किसका निकला दिवाला? महंगाई से त्रस्त जनता की मार से सबने होश संभाला। नतीजों के बाद राहत की किश्त, पेट्रोल डीजल पर टैक्स कटौती का गिफ्ट,